चलिए, एक का क्वेश्चन है कि किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार जीत लिया, वह किसकी है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। चलिए, बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह कर दिया, वह कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी किया गया था? पहली जम्मू कश्मीर में किया गया था। किसकी पुस्तक, बी का क्वेश्चन है, किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, वह कौन है? वह चीन आ जाएगा। पहली कबड्डी महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन जो किया गया था वह दुबई में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता जो किया था वह बेंगलुरु में कर दिए थे। FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? राजस्थान शीर्ष पर रहा था। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर दिया? तो बांग्लादेश आ जाएगा। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू कर दिया है? उत्तराखंड में। और किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? वह जापान आ जाएगा। सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी जो करेगा यह पुणे में करेगा। किसने RSL क्रिस्टोफर बैलेंड पुरस्कार 2023 जीत लिया था? वह किसने? वह जो है पैटसन जोसेफ ने जीत लिया था। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? वह किसने संभाला है? हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में जो है वह किसने संभाला है? गोपी चंद ने संभाला है। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू कर दिया? वह भारत ने शुरू कर दिया था। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? वह कहाँ पे किया गया था? पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन जो वह किया गया था कैपिटल हिल में किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने को मंजूरी दिया? वो अमेरिका से खरीदने को मंजूरी दिया है। और किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू कर दिया? वह किसने? भारतीय नौसेना ने शुरू कर दिया है। और जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चीन के पास आ जाएंगे। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जो है वह कहाँ पाई गई है? मिजोरम में पाई गई है। और कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया? वह कौन सा? अमेरिका हो गया। गोरखपुर गीता प्रेस में 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस साल में किया गया था? दुबई में किया गया था। और बी का क्वेश्चन है, किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? वह किसने जीता है? स्क्वैश विश्व कप खिताब जो जीता है वह किसने जीता है? स्क्वैश विश्व कप खिताब जो जीता है मिस्र ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया था। SpaceX ने किस देश के लिए सतारिया 1 संचार उपग्रह लॉन्च किया था? इंडोनेशिया के लिए किया था। और गृह ज्योति योजना किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में शुरू किया गया। भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है? भारत ने लेबनान को हराकर। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? वह किसे? वह सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। किसे यूरोपीय निबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वह किसे सम्मानित? अरुंधति रॉय को किया गया। जो कौन से निबंध के लिए किया गया है? वह आजादी के लिए किया गया। किस राज्य सरकार ने सरकारिया नीति 2023 अपनाई है? वह कौन सा है? वह महाराष्ट्र ने अपनाया है। सरकारिया नीति जो अपनाया वह कौन अपनाया है? सरकारिया नीति मध्य प्रदेश ने अपनाया है। चलिए, का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया था? खान क्वेस्ट 2023 में जो भाग लिया था वह कौन? खान क्वेस्ट जो है भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया था? वह किस देश में भाग लिया था? यह जो लिया था जाकर के या मंगोलिया में जाकर भाग लिया था। चलिए, बी का क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? वह कौन बनेगी? और वह नुसरत चौधरी बनेगी। चलिए, एक का क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश जो है वह जो बन गया एस्टोनिया बन गया है। चलिए, बी का क्वेश्चन है कि G20 पर्यटक कार्य समूह के पर्यटक मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो किया गया था वह गोवा में किया गया था। और एक का क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर जो देश रहा था वो कौन रहा था? शीर्ष पर जो देश रहा था उसका देश कौन रहा था? शीर्ष पर जो रहा था वह आइसलैंड रहा था। किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया था? वह किसने? जर्मनी ने किया था। जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया था वह किसे सम्मानित किया गया था? जर्मनी शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को किया गया था। दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो किया जाएगा वह बिहार में किया जाएगा। और भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी जो बनी है वह कौन? वह रिलायंस बन गई है। और बी का क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को
कार्बेट आईएनएस कृपान उपहार में दिया हुआ किस देश को? वियतनाम को दिया है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक, रजत पदक जीत लिया था। जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा था? जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर जो रहा था वह कौन रहा था? शीर्ष पर जो रहा था वह कौन रहा था? ये शीर्ष पर सिलिकॉन वैली रहा था। चलिए और एक क्वेश्चन, ईआईयू द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष जो रहा था वह कौन रहा था? लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर जो रहा था वह कौन रहा था? लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी यह वियतनाम रहा था। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन जो हुआ वह कहाँ हुआ था? यह नई दिल्ली में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ था। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकारी बीमा छात्र योजना शुरू कर दिया? महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्य लागू कर दिया हुआ? किसने? उत्तर प्रदेश ने। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार जो दिया गया था वह किसे दिया गया था? वह किसे दिया गया था? कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार जो दिया गया था वह आचार्य एन गोपी को दिया गया था। और बी का क्वेश्चन है, अभी बोलिएगा, कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग का खोज किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। और एक का क्वेश्चन है, भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जो बन गए हैं वह कौन बन गए हैं? टाटा पावर बन गए हैं। और बी का क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सबसे ज्यादा सूरत में बन गया है। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, ये बोलिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो आती है वह किसके अंतर्गत आ जाती है? वह किसके? इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ जाती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान में के मूल ढांचों का सिद्धांत किस वाद में प्रतिस्थापित किया था? किस वाद में जो है वह प्रतिपादित किया? केशवानंद बनाम केरल राज्य में जो हुआ था यह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करेगा? वह 137 कर लेगा। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? वह न्यायिक समीक्षा आ जाएगी। बी का क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आ जाते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत मूल अधिकारों का परावर्तन आ जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और एक का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वह कौन बने थे? वह के.जी. बालकृष्णन बने थे। बी का क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार होता है? और राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? वह कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो आ जाएगी कौन से अनुच्छेद में आ जाएंगे? 132 में आ जाएंगे। चलिए, सिविल विषयों से जुड़ी अपील जो आ जाएंगे 133 में आ जाएगी। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील जो है अनुच्छेद 134 में आ जाएगी। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील जो आ जाएंगे अनुच्छेद 136 में आ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितना वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक करनी चाहिए। भारत के न्यायाधीशों में से किन है अभिलेख न्यायालय माना जाता है? वह किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। लोक हितवाद यानी पीआईएल की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? पीआईएल जो आया था, पीआईएल जो आया था वह जापान से आया था। पीआईएल जो आया था, हाँ, ये अमेरिका से लिया गया था। पीआईएल जो लिया गया था। चलिए, का क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जो रिट जारी किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? उच्चतम न्यायालय में 226 के तहत बे, उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत किया जाएगा। और चलिए, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया उच्चतम। चलिए, बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा, और उच्च न्यायालय में आ जाएगा यह 226 आ जाएगा। शब्दों को पकड़ना है। चलिए, का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? यह कनाडा का किया गया। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल आ जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 153 के तहत
155 के तहत किया जाता है। चलिए बी का क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? या राज्यपाल करेगा। राज्य विधानसभा के सत्रावासन का अध्यादेश किसके द्वारा जारी होता है? राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाएगा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण में प्रोन्नति करेगा? तो किसके? और राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति हबे उच्च न्यायालय के सलाह पर करेगा। चलिए बी का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वो राज्य के हाई कोर्ट के सलाह पे करेगा। चलिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? वह राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? वह कौन से अनुच्छेद के तहत रखेगा? वह कौन से अनुच्छेद के तहत रखेगा? कौन चुनाव करना है जी, कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? 201 के तहत करेगा। चलिए बी का क्वेश्चन है, हर बार 151 रुपया चुनाव करना है। चलिए बी का क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया है। और राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो है या राष्ट्रपति के प्रति आ जाएगा। चलिए बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेंगे। अभी जो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है वह कौन है? मनोज कुमार सिन्हा है। और बी का क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो रही थी वह कौन? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की रही थी? उत्तर प्रदेश की रही थी। और बी का क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वह कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय को जो है लाया जाएगा? वह कौन सा? 333 के तहत दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है, इसे स्थगित कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। चलिए बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा, राज्यों के राज्यपाल जो होंगे कौन से अनुच्छेद के तहत होंगे? राज्य 153 के तहत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना कौन से अनुच्छेद? 154 के तहत आ जाएगा। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य जो आ जाएंगे वह 160 के तहत आ जाएंगे। क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति जो आ जाएगी वह 161 के तहत। और मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना कौन से अनुच्छेद के तहत? 163 के तहत आ जाएगा। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति कौन से अनुच्छेद के तहत आ जाएगी? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति लेना जो होता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत? वह 200 के तहत लिया जाएगा। चलिए बी का क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना कौन से अनुच्छेद के? 201 के तहत आ जाएगा। विचारार्थ सुरक्षित रखना राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 के तहत राज्यपाल जो जारी करेगा पलट देना है 213 के तहत करेगा। चलिए राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? या 233 के तहत किया जाता है। राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123। थोड़ा सा सिर्फ उठा पटक करना है। चलिए इसका हिस्ट्री का कितना है? फिजिक्स आ गया ना। चलिए प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचती है? या जो पहुंचेगी ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए और जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके? वह 16.5 मीटर आ जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में जो आ जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद करने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देता है, इसका कारण यह अनुरणन के कारण आ जाएगा। और बी का क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या आ जाएगा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फोनोग्राफी कहा जाता है। बी का क्वेश्चन, जीभ निकाल रहा है फिर घींच ले रहा है। चलिए बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं, वे अपने शिकार भी करते हैं, इसका कारण क्या लिखा जाता है? या पराध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग करेंगे? अवरक्त तरंग का प्रयोग करेंगे। अच्छा, साधारण बातचीत जब करते हैं तो कितना डेसिबल का असर हो जाएगा?
30 से 40 डेसिबल का शोर हो जाएगा। और एक का क्वेश्चन है तेज बातचीत में जो आ जाएगा वह कितना, 50 से 60 डेसिबल आ जाएगा। तेज संगीत और शोर में जो आ जाएगा वह कितना, तेज संगीत और 80 डेसिबल से अधिक आ जाएगा। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल आ जाएगी। सायरन जो आ जाएगा वह कितना डेसिबल आ जाएगा, वह 110 से 120 डेसिबल आ जाएगा। जेट विमान का कितना आ जाता है, जेट विमान का 140 से 150 आ जाएगा। चलिए औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने का जो आ जाएगा वो 100 से 120 आ जाएगा। चलिए और एक का क्वेश्चन है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जा सकती है, तो अवरक्त विकिरण लाई जा सकती है। और बी का क्वेश्चन है जल लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम में जो आएगा वह कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर जल और फिर लोहा आ जाएगा। और एक का क्वेश्चन है तापमान पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान घटने पर घट जाएगा और बढ़ने से बढ़ जाएगा। चलिए ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर। बी का क्वेश्चन एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, वह ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की। और बी का क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या लिखा जाता है, न प्रतिध्वनि का कारण जो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, प्रतिध्वनि का कारण जो लिखेंगे, प्रतिध्वनि का कारण जो लिखेंगे ध्वनि का परावर्तन लिखा जाएगा। और एक का क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुनी जा सकते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग चमगादड़ और कुत्ता द्वारा, डॉल्फिन द्वारा सुना जा सकेगा। चलिए बी का क्वेश्चन है ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर जब होगी तो एल्युमिनियम में उसका कितना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 6420 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और एक का क्वेश्चन है स्टील में कितना आ जाता है, 5960 आ जाएगा। और बी का क्वेश्चन है लोहा में कितना आ जाएगा, लोहा में जो है 5950 आ जाएगा। कांच में कितना आ जाएगा, फ्लंट कांच में, फ्लंट कांच में कितना आ जाएगा, फ्लंट कांच में कितना आ जाएगा, फ्लंट कांच में कितना आ जाएगा, 3980 आ जाएगा। जल 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, तो 1402 आ जाएगा। वायु 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन जो है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन 316 आ जाएगा। चलिए हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस में 1286 आ जाएगा। चलिए समुद्री जल में कितना आ जाता है, समुद्री जल में 1533 आ जाएगा। समुद्री जल में जो आ जाएगा, सामान्य जल में कितना आ जाता है, 1493 आ जाएगा। सामान्य जल में जो आ जाएगा महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, इसका कारण क्या लिखा जाता है, और घनत्व के कारण जो आ जाएगा, पिच के कारण आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, ये बोलिएगा लुसेंट, सैयद और लोधी। चलिए एक क्वेश्चन है सैयद वंश का नींव कब रखा गया था, सैयद वंश का नींव 1414 में रखा गया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन रहा था, खिज्र खा रहा था। और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके कौन सी उपाधि धारण किया था, वह जो है कौन सी उपाधि, रैयत आला की उपाधि धारण किया था। और खिज्र खा किसका सेनापति हुआ करता था, खिज्र खा तैमूर लंग का था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खा को कहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, 3 जगह का था, मुल्तान और लाहौर का, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का नियुक्त कर दिया था। खिज्र खा नियमित रूप से तैमूर के पुत्र किसको कर भेजा करता था, शाहरुख को भेजता था। खिज्र खा की मृत्यु जो हो गई थी वह कब हो गई थी, खिज्र खा 1400 कब हो गई थी, खिज्र खा की मृत्यु जो हो गई थी 1421 में हो गई थी। चलिए बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा खिज्र खा के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण कर लिया था। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का रहा था, है मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त रहा था। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा तारीख मुबारक शाही के जो लेखक रहे हैं वह कौन रहे हैं, तारीख मुबारक शाही के लेखक जो रहे वह कौन है, तारीख मुबारक शाही के लेखक रहे हैं याहिया बिन हर्सर हिंदी रहे हैं। चलिए जब इधर आ जाएंगे तब बोलिएगा। बी का क्वेश्चन है कि मुबारकाबाद की स्थापना कौन किया था, मुबारक शाह ने किया था। मुबारकाबाद कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो बना था वह कौन बना था, अलाउद्दीन आलम शाह बना था। सैयद वंश कितने वर्ष तक शासन किया था, 33 वर्ष तक शासन किया था। सैयद वंश के बाद कौन आया था, लोधी वंश आ गया था। और लोधी वंश का नींव कब रखा गया था, लोधी वंश का नींव रखा गया था 1451 में लोधी
लोधी वंश का नींव रखा गया था और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा, एक का क्वेश्चन है कि बहलोल लोधी गद्दी पर कब बैठा था? बहलोल लोधी जो बैठा था 1451 में बैठा था। और चलिए बी का क्वेश्चन है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। और एक का क्वेश्चन है, बहलोल सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोधी ने चलाया था। और बी का क्वेश्चन है कि वह अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा करता था अपने सरदारों को। और एक का क्वेश्चन है कि ये बोलिएगा, बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या लिखा जाता है? बहलोल लोधी के पुत्र का नाम लिखा जाता है, बहलोल लोधी के पुत्र का नाम लिखा जाता है सिकंदर लोधी कहिए या फिर निजाम खां कहिए। चलिए बी का क्वेश्चन है, तो सिकंदर लोधी के शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोधी कौन सा शहर बसाया था? सिकंदर लोधी आगरा शहर कब बसा दिया था? 1504 में बसा दिया था। और बी का क्वेश्चन है कि भी बोलिएगा, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो रहा था वह कौन रहा था? सिकंदर लोधी रहा था। सिकंदर लोधी ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? सिकंदर लोधी ने आगरा में बनाई थी। बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि दिल्ली के मोठ मस्जिद जो है, दिल्ली के मोठ मस्जिद और सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनवाया गया था? सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री यानी वजीर किसके द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का? वह जो किसके द्वारा बनवाया गया था? मियाँ तो है, मियाँ बोल, मियाँ हसन, मियाँ भैया है। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा, एक का क्वेश्चन है मियाँ बोल, एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था, जिसमें विजय किसका हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा था। और एक का क्वेश्चन, इस युद्ध में मारा कौन गया था? इब्राहिम लोधी मारा गया था। बी का क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था वह कौन दिया था? वह जो दिया था वह दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रशासन, उसे सुल्तान कहा जाता है केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को। बी का क्वेश्चन है, अमीर प्रभावहीन हो गए थे, किसके समय में हो गए थे? अमीर हो गए थे तो बलबन और अलाउद्दीन के समय में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर रहा था, किस वंश के समय में रहा था? कौन से वंश के समय में रहा था? कौन से वंश के समय में रहा था? वह कौन से? वह लोधी वंश के रहा था। चलिए क्वेश्चन बी का क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में जो कहा जाता था उसे मजलिस एक खलवत कहा जाता था। और एक का क्वेश्चन है, ये बोलिएगा, एक का क्वेश्चन है, राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? राजस्व विभाग का प्रमुख जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? राजस्व विभाग का वजीर कहा जाता था। अब ये नहीं था बुकवा, जब पूरा चैप्टर खत्म करना था तनिका को था। चलिए क्वेश्चन, मैच देखने में तुम रह गया था। चलिए बी का क्वेश्चन है, मैच देखने में रह गया है, पढ़ा नहीं है, आइए जल्दी जल्दी में निपटारा कर लिया कि इतनी पढ़ के निकल जाते हैं। चलिए बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? पेंशन विभाग को उसे दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। पेंशन विभाग को दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन एक का है, साइंस का कितना है? चलिए प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो कैसे लिखा जाता है? परवलयाकार लिखा जाएगा। परमदाब जो लिखा जाता है वह कितना लिखा जाता है? परमदाब जो है तो वह गेजदार प्लस 1 बार लिखा जाएगा। जड़त्व का निर्माण करता है, जड़त्व का नियम जो दिया था वो गैलीलियो दिया था। और बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा, खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। और एक का क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? भारत में कोयला आ जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जा सकता है, कैलोरीज में मापते हैं। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बी का क्वेश्चन है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना लिखा जाता है? 1/9 लिखा जाएगा। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करेगा। और जल का हिमांक जो होता है वह कितना डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाएगा? 32 डिग्री। बी का एक का क्वेश्चन है कि तारे पर निम्नलिखित हिमांक जो लिखा जाएगा, पारे का निम्नलिखित हिमांक कितना लिखा जाता है? पारे का -39 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगे? तो -273 डिग्री सेल्सियस। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो लिखा जाएगा वह कौन? सौर ऊर्जा लिखा जाएगा। केल्विन
केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के 373 केल्विन पर। और समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो लिखा जाएगा वह कितना लिखा जाता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो लिखा जाएगा वह कितना लिखा जाएगा? समुद्र तल पर 760 mmHg लिखा जाएगा। चलिए बी का क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पे। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सूर्य की तीव्रता मापने वाला उपकरण जो आ जाएगा वो कौन सा? एक्टियोमीटर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा, पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण जो है वह कौन से आ जाएंगे? क्रेस्कोग्राफ। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में जो क्या हो जाता है? द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाएगी। प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच का प्रयोग करेंगे। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो है वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो आ जाएगा वो कौन सा? हाइड्रोफोन। ध्वनि का अध्ययन किस में करते हैं? एकॉस्टिक्स में करेंगे। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? हवा में जो होती है लंबवत आ जाएंगी। और समीकरण E बराबर mc² में सी जो प्रदर्शित करेगा वह प्रकाश की गति को करेगा। रेखा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो लिखी जाती है वो अनंत लिखी जाती है। और ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है वह किसके लिए करते हैं? वोल्टेज को चेंज करने में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? इसका प्रतिरोध जो है प्रतिरोध कथी ले जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध जो बढ़ेगा और ये सारा कर उठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, भी बोलिएगा, मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं? मेगर जो है वह किसके लिए प्रयोग करते हैं? मेगर है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी ऑस्ट्रेट ने किया था। चलिए बी का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो लिखा जाएगा वह क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब लिखेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक लिखा जाता है वह क्या लिखेंगे? ओम मीटर लिखा जाता है। विद्युत अपघटन के नियम को सबसे पहले किसने दिया था? विद्युत अपघटन के नियम को जो दिया था वह किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। हृदय से बाहर आने वाली धमनियों को क्या, हृदय से बाहर आने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? उसे धमनी कहा जाता है। चलिए बी का क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु जो होता है वह क्या हो जाता है? विद्युत रूप से परमाणु उदासीन हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना लिखा जाता है? 14.4 लिखा जाएगा। नाभिक का आकार कितना लिखा जाता है? 10⁻15 मीटर आ जाएगा। डायनामाइट बनाने में प्रयोग करते हैं किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करेंगे। क्यूरी की इकाई आ जाती है वह किसकी आ जाती है? रेडियो सक्रियता की। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करेंगे? गामा किरणें उत्सर्जित करेंगे। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या हो सकता है? वह भारी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का प्रयोग करेंगे। रक्तचाप किसमें उच्च हो जाता है? रक्तचाप जो है किसमें? धमनी में उच्च हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। एक बैरल में कितना लीटर आ जाएगा? 159 लीटर। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाएंगे। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन करेंगे। थर्मस फ्लश का आविष्कार जो किया था तो डेवर ने किया था। थर्मस फ्लश का आविष्कार जो है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु जो आ जाएगा? सोना आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या लिखी जाती है वह कितने लिखी जाती है? 10⁻10 मीटर आ जाएगी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वह किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले डोब्रेनियर ने किया था। चलिए और एक का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है वह किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित आ जाएगा। चलिए परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार जो होता है वह क्या भाग होता है? 1836वां भाग आ जाएगा। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो रहे थे वो कौन रहे थे? हेनरी कैवेंडिश। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम लिखा जाता है नायलॉन। और वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या हो जाता है? तापमान घटाने से वह घट जाएगा। दो अधातु है। बी का क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव हो पाता है? वह जो आ जाएगा किसके कारण? दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव हो पाता है?
हाँ, वह जो असंजन बल के कारण संभव हो पाता है। और एक और क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या लिखी जाती है? तरंगदैर्घ्य की एंगस्ट्रॉम लिखी जाती है तरंगदैर्घ्य की। और बी का क्वेश्चन है कि कैल्वेराइट जो है वह किसका अयस्क कहा जाता है? कैल्वेराइट जो है सोना का अयस्क कहा जाएगा, कैल्वेराइट जो आ जाएगा। क्वेश्चन ए का क्वेश्चन है 247 से 52। चलिए एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी जो आ जाएगी वह गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा जो निकलती है वह कहाँ से? गंगा जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? और केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य जो आ जाएगा वो नागालैंड है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल आ जाएगा। और एक का नागालैंड में साक्षरता है। चलिए एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा एक का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा कौन तैयार किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद तैयार किए थे। चलिए और एक का क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक माने जाते हैं वह कौन है? आत्मसम्मान आंदोलन के जनक जो है रामास्वामी नायकर है। चलिए पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जो दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? पिंडारियों का उन्मूलन जो किया था वह किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए और भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है किन्हें? रामानुजाचार्य को। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस राज्य से, किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो आ जाएगी वह कौन से? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो आ जाएगी माउंट धुलियर आ जाएगी। चलिए मदुरई किस नदी के किनारे अवस्थित है? वैगई के किनारे। अजमेर कौन सी नदी के किनारे है? अजमेर लूनी के किनारे। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रजाति के थे? वह पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रजाति के थे? पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वह नेग्रेटो प्रजाति के थे। भारत में काली मिर्च की खेती कहाँ पे होती है? केरल में होती है। और लाल मिर्च की खेती जो होती है वह आंध्र प्रदेश में होती है। लाल मिर्च की खेती। दुल्हस्ती परियोजना कौन सी नदी पे आ जाएगा? चिनाब नदी पे। किस राज्य में अवस्थित है दुल्हस्ती परियोजना जो है? चिनाब जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्र संगठन कहाँ अवस्थित है? या कोलकाता में। वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का पिता को कहा जाता है। विश्व का चौड़ा जलप्रपात जो आ जाएगा वो कौन सा? कौन आ जाएगा? भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किए गए थे? भारत में जो है 1952 में 10 लाख हाथियों की भूमि के उपयोग से लाओस को जाना जाता है। बिका क्वेश्चन, एन आउटलाइन ऑफ मनी के जो लेखक है वह कौन है? एन आउटलाइन ऑफ मनी के जो लेखक है वह क्राउथर है। वेल्थ ऑफ नेशंस के जो लेखक है वह एडम स्मिथ है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहेंगे। विश्व ग्लोब का प्रथम निर्माता माना जाता है मार्टिन बैहम को माना जाएगा। सौर मंडल का खोजकर्ता जो रहा था वो कौन रहा था? कोपरनिकस। ग्रहों के गति के नियम का खोजकर्ता या केपलर रहा था। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रमा पर अवस्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो आ जाएगा वो कौन सा? और सबसे छोटका जो आ जाएगा वो कौन सा? सबसे छोटका द्वीप जो आ जाएगा शिकोकू आ जाएगा। चलिए और एक का क्वेश्चन है, होनोलुलु से बड़ा मोहब्बत है तोरा। एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? चीन का मैनचेस्टर चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है किसे? जमशेदपुर को कहा जाता है। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है मोंटी कार्लो को जाना जाता है। बी का क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। भारत की आकृति कैसी लिखी जाती है? भारत के जो चतुष्कोणीय लिखी जाती है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? और झारखंड में आ जाएगा। और डाम्फा कहाँ आ जाएगा? डाम्फा मिजोरम में आ जाएगा। डालमा और डाम्फा में अंतर आ जाएगा। चलिए नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ अवस्थित है? जैसलमेर में। और बी का क्वेश्चन है कि भारत में चावल का कटोरा किस डेल्टा को कहा जाता है? किस डेल्टा को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। क्वेश्चन पूरा सुनो तो हाई जे दारा बिंदु सिंह वाला बाबरी फाड़ले है। चलिए क्या क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? पुनरुद्धार स्कंद गुप्त ने करवाया था। चलिए बी का क्वेश्चन है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु का नाम लिखा जाता है। आस्था लिखा जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपिग्राफी में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला जो रही थी वह इंट्रा.इन। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो आ जाएगा वो कौन सा? तक्षशिला आ जाएगा। तक्षशिला की स्थापना हुआ था वो
वह 700 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा ईसा पूर्व वही ना हुआ BC। चलिए एक का क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत किए थे, वो कौन किए थे? वह मोरारजी देसाई किए थे। कब कब प्रस्तुत किए थे? 1964 और 1968 में प्रस्तुत किए थे। चलिए भाला नीचे। एक का क्वेश्चन है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। चलिए बी का क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के रचयिता जो आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? अबुल फजल आ जाएंगे। और वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री? मधुबाला को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य माना जाएगा वह था केरल को माना जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील 1954 में। केकरा केकरा बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। हबे भारत और चीन के बीच में हुआ था। चलिए बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा। बी का क्वेश्चन है, डीएनए जांच केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है डीएनए जांच केंद्र जो है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। एडीबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एडीबी का मनीला में अवस्थित है। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक भभूति आ जाएंगे। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक जो होंगे महाराष्ट्र में आ जाएगी। और एक का क्वेश्चन है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाएगा। चोल शासकों की भाषा कौन सी रही थी? तमिल रही थी। विख्यात तट मंदिर कहाँ अवस्थित है? तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में अवस्थित है। बंगाल प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलोरे के रचयिता जो है नेभर गांधी नॉट अगेन कौन लिखे? नेभर गांधी नॉट अगेन जो लिखे हुआ कौन लिखे हैं? नेभर गांधी नॉट अगेन जो लिखे हुआ कौन लिखे? नेभर गांधी नॉट अगेन उमेश सहगल लिखे हैं। चलिए बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा। विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की प्रथम महिला जो रही थी वह कौन रही थी? प्रथम महिला जो रही थी वह रीता फारिया रही थी। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा। पीली क्रांति का संबंध आ जाएगा तो तिलहन से आ जाएगा। पीली क्रांति का माओरी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? माओरी जनजाति जो है, माओरी जनजाति कहाँ? पाकिस्तान में माओरी जनजाति पाए जाते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और एक का क्वेश्चन है, बोलेगा। मसूद जनजाति पाए जाते हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं मसूद जनजाति। अफरीदी जनजाति पाए जाते हैं, वो कहाँ पे? अफरीदी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। चलिए और एक का क्वेश्चन है, ये बोलिएगा। सीधे साहिंसा अफरीदी पे पहुंच गया है ऐसा। चलिए एक का क्वेश्चन, इंडिया इज फॉर सेल के जो लेखक है वह कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। फिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था वो कब लाया गया? 1784 में लाया गया था। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से? कलिंग राज खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। चलिए युगांडा की राजधानी बनाई गई है कहाँ? युगांडा की राजधानी कंपाला बनाई गई है। युगांडा की राजधानी। दल बदल विरोधी अधिनियम कब लाया गया था? दल बदल विरोधी अधिनियम जो लाया गया था 1900। हाँ कब लाए थे? 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1985 में। चलिए क्वेश्चन बी का 1985 में हुआ था। चलिए बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा। बी का क्वेश्चन, अनुच्छेद 10वीं अनुसूची। चलिए बी का क्वेश्चन है, जुम्मा के दिन गड़बड़ा रहे हैं। चलिए बी का क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? केंद्रीय सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंके थे। चलिए और एक का क्वेश्चन है, शारदा एक्ट आ जाएगा किससे आ जाएगा? बाल विवाह रोकने से, करने से नहीं आ जाएगा। ये सब करने पर फोकस कैले है। चलिए बी का क्वेश्चन है, तोहनिये के चलते बाल विवाह बंद कर दिया गया था। चलिए बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा। 3 बीघा गलियारा किन 2 राज्यों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ बनाया गया है? धनबाद में बनाया गया है। चलिए बी का क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन है कि बोलिएगा, केंद्र राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगी। बी का क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जो रहा था या फू दोरजी रहा था। और एक का क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील कहाँ बनाया गया है? वेम्बनाड झील केरल में बनाया गया है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे स्वामी सहजानंद बने थे। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से आ जाएगा? फुटबॉल से भी आ जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध जो आ जाएगा वो फुटबॉल से आ जाएगा।